कृष्णा दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल संस्कारी संध्या में स्वागत है। आज है सटतिला एकादशी। जो व्यक्ति इस कथा को पढ़ता है उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। इससे जुड़ी पूरी जानकारी इस वीडियो को माध्यम से बताऊंगी, ध्यान से बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। सटतिला एकादशी का व्रत आज यानी 25 जनवरी को किया जा रहा है। इस शुभ तिथि पर भगवान विष्णु और धन की देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही अन्न और धन का दान करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि इन शुभ कामों को करने के से जीवन में किसी भी चीज की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। ऐसा माना जाता है कि सटतिला एकादशी की पूजा के दौरान व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए और फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में व्रत कथा का पाठ जरूर करें। इस पाठ करने से भगवान विष्णु के संग माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। सटतिला एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मणी अपने पति के स्वर्गवास के बाद भगवान विष्णु की अत्यंत भक्ति में लीन हो गई और प्रति माह एकादशी का व्रत रखती थी और भगवान के चरणों में लीन रहती थी। परंतु भक्ति के साथ साथ दान और पुण्य के महत्व को वह नहीं समझ पा रही थी। उसकी भक्ति में त्याग और उदारता का भाव था। यह देखकर जगत के पालनहार भगवान विष्णु चिंतित हो उठे। उन्होंने सोचा कि मेरी यह भक्त इतनी निष्ठा से मेरी उपासना करती है, परंतु दान के अभाव में उसकी भक्ति अधूरी है। तब भगवान ने एक लीला रची। वे स्वयं एक भिक्षु का वेश धारण कर उस ब्राह्मणी के निवास पर पहुंच और भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी ने अनजाने में भगवान को एक मिट्टी का ढेला दे दिया। भगवान विष्णु उस मिट्टी के ढेले को लेकर अपने दिव्य धाम वैकुंठ चले गए। समय बीतता गया और ब्राह्मणी ने भी देह त्याग कर दिया। अपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप वह स्वर्ग लोक पहुंची। वहां उसने अपनी कुटिया देखी जो अन्न और धन से तब पूरी भरी खाली थी। यह देखकर वह बहुत दुखी हुई और भगवान विष्णु के पास गई। विनम्रता पूर्वक उसने भगवान से पूछा, हे प्रभु, मैंने जीवन भर आपकी पूजा अर्चना की है, फिर भी मुझे कुटिया इतनी खाली क्यों मिली है? भगवान विष्णु ने ब्राह्मणी के शांत करते हुए दान के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने उसे याद दिलाया कि उसने भिक्षा में उन्हें मिट्टी का ढेला दिया था। भगवान ने कहा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, लेकिन दान के बिना वह पूर्ण नहीं होती है। जब देव कन्याएं तुमसे मिलने आएगी तब तुम अपनी कुटिया का द्वार खोल लेना। वे तुम्हें सटतिला एकादशी व्रत की महिमा बताएंगी। भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन करते हुए ब्राह्मणी ने धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा की। कुछ समय बाद दिव्य सौंदर्य से परिपूर्ण देव कन्याएं उनकी कुटिया पर आई। ब्राह्मणी ने उनका स्वागत किया और विनम्रता पूर्वक सटतिला एकादशी व्रत के बारे में पूछा। देव कन्याओं ने ब्राह्मणी को इस व्रत को पूरा विधान बताया। उन्होंने बताया कि सटतिला एकादशी व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। उन्होंने ब्राह्मणी को सटतिला एकादशी व्रत के करने की विधि बता दी और कहा कि इस व्रत को विधि विधान से करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। देव कन्याओं के उपदेश सुनकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई। उसने देव कन्याओं को बताए अनुसार सटतिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न धन से भर गई। ब्राह्मणी को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हुई और वह सुख समृद्धि से युक्त जीवन जीने लगी। ब्राह्मणी ने माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पर सटतिला एकादशी का व्रत अत्यंत श्रद्धा और विधान से किया। उसने पूरे दिन उपवास रखा, तिल के तेल का दीपक जलाया और भगवान विष्णु की पूजा की। व्रत के दौरान उसने अपने मन में किसी प्रकार का लोभ या द्वेष नहीं रखा। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न धन और वैभव से भर गई। उसने अपने भूल का एहसास हुआ जब उसने देखा कि उसके पास इतना सब कुछ होते हुए भी वह दुखी रहती थी। उसे समझ आया कि धन और वैभव अकेले सुख नहीं दे सकते हैं और सच्चा सुख तो दान करने और दूसरों को सेवा करने में ही है। इस घटना ने उसे दान के महत्व का ज्ञान कराया। उसने अपना सारा धन गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया। इस दान से उसे असीम शांति और संतुष्टि मिली। यह कथा हमें बताती है कि सटतिला एकादशी का व्रत मात्र भक्ति का ही नहीं अपितु दान पुण्य का भी प्रतीक है। तिल का दान करने से न केवल भौतिकी सुखी
सुखों की प्राप्ति होती है बल्कि मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त होता है। यह व्रत हमें त्याग, उदारता और निस्वार्थ सेवा का पाठ पढ़ाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह के और भी धार्मिक कथा कहानियाँ पढ़ने के लिए जुड़े रहें मेरे छोटू से चैनल में। धन्यवाद। राधे राधे।